नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अमूमन इस तरीके की खबर चलाने से फिलहाल हम परहेज करते हैं। जब कुछ कह सकते हैं कि सर के ऊपर से पानी होता है तभी हम इस तरीके की खबर चलाते हैं। और जब हम खबर चलाते हैं तो कुछ बीपीएससी वाले को गहरी नाराजगी होती है कि बीपीएससी टीचर क्यों लिखते हैं। तो अब हम क्या करें, अब तो मधुबनी पुलिस जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है वो भी लिखता है बीपीएससी, और शिक्षा विभाग भी अगर कोई अब सो कॉज पूछता है तो वो भी लिख देता है बीपीएससी। तो अब इसमें हम क्या किया जा सकता है। लेकिन हम सवाल यही है कि बीपीएससी में कैसे कैसे लोग बहाल हुए हैं, जिसकी चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं कि नीतीश बाबू एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ऐसे शिक्षकों को बहाल किया है जो खुद शिक्षित नहीं है। मतलब ऐसे फौज शिक्षक बने हैं जो पान दुकान चलाने के लायक भी नहीं है। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि पूरे बहाली का जो प्रोसेस अपनाया गया, तेजस्वी बाबू खुश हों, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो जो अनप्लान्ड आदमी जो जीवन में अपने खुद पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति होता है, तेजस्वी खुद पढ़े लिखे रहते तो इसके महत्व को समझते कि जो हम शिक्षक बहाली कर रहे हैं उसमें हमें गुणवत्ता की कितनी ज़रूरत है। लेकिन क्या कहिएगा, राजनीति करनी है और उसी राजनीति की रोटी सेकनी है। बिहार का बंटाधार हो जाए कोई मतलब नहीं है। बहाल करिए बहाल करिए बहाल करिए। अब कैसे शिक्षक लोग बहाल हुए अब सामने आ रहे हैं। आज भी मधुबनी का वो स्कूल बंद है जहाँ के 9वीं की छात्रा को लेकर बीपीएससी शिक्षक फरार हो गए। वो शिक्षक उस लड़की को वो पढ़ाते थे और वहाँ से फरार हो गए। और पता है जिस धारा में एफआईआर दर्ज हुआ है वो धारा पॉस्को एक्ट है। और अगर वो शादी करके उसके परिवार वाले लोग मान भी जाते हैं कि चलो सरकारी नौकरी वाला दामाद हो गया, जो अमूमन गांव घर में होता है, इसके बावजूद भी पॉस्को एक्ट की जो धाराएं हैं उस धारा में उस मास्टर को बेल मिलने वाला नहीं है। कंप्रोमाइज़ का इसमें सवाल ही नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ का ऑप्शन नहीं है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जहां आप पढ़ाने जा रहे हैं और उसके संरक्षण के लिए जो कानून है वो कानून बहुत ही कड़ा कानून है। याद होगा बोधगया में, अभी गया में बीपीएससी टीचर TRE 3 में कम्पीट किया है, 18 महीना से पटना जेल में बंद है, बेऊर जेल में। यही कोचिंग में जो छात्राएं को पढ़ाता था उसी छात्रा के साथ उस पर आरोप लग गया, सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप, और उस आरोप में 18 महीने से वो जेल में, क्योंकि बेल का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो अब बताइए कि ये, और आज भी पूरा स्कूल बंद है, लड़के लड़कियां स्कूल नहीं आई। दूसरा दिन आज BDO और CO उस स्कूल में गए हैं और ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी आज पहुंचे हैं। तो ये स्थिति है। कैसे जो है सो आप समझ जाइए कि शिक्षक, बार बार हम कहते हैं कि शिक्षक संवर्ग जो है वो अन्य संवर्ग से अलग है। समाज, स्टूडेंट, सबों का शिक्षकों के प्रति एक अलग भाव रहता है। और उस भाव को लेकर आप जो नज़रिया आपने अपनाया है वो नज़रिया हमें लगता है कि कहीं न कहीं पूरे समाज को एक बार फिर से किस तरीके से समाज इस परिस्थिति को फेस कर रहा होगा आप सोच नहीं सकते। तो ये बीपीएससी शिक्षकों का एक चरित्र है। ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में अभी तक दर्जनों इस तरीके की बीपीएससी के शिक्षकों शिक्षिका के द्वारा ये कृत्य किया जा चुका है। और दूसरा अपराध तो और बड़ा अपराध है कि तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू, आप देखिए कि कैसे लोगों को आपने बहाल किया है। ये मुकेश कुमार है, पटना जिला में ही पोस्टिंग है इसका, 12th मैथ का टीचर है, और इस आदमी को परीक्षा लिखने नहीं आता है। आप बताइए कि किस तरीके से ये आप समझ जाइए कि इसको जो आपका टीचर बहाल किए हैं वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। पूरे आवेदन में परीक्षा लिखने नहीं आता है, सम्मिलित होना नहीं लिखने आता, सूचित करना लिखने नहीं आता है, पदस्थापित लिखना नहीं आता है, और आयोग नहीं लिखने आता है। बताइए कि
पूरे आवेदन में 16 गलतियां हैं और इस तरह की गलती है जो माफ़ी योग्य नहीं है। मतलब कोई टीचर इस तरीके से लिखे, पता नहीं उसको कौन टीचर इसको पढ़ाया था जो शिक्षक बना, और शिक्षक बना तो आज जगहसाई बताइए ये जो लेटर वायरल होगा देश स्तर पर तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे कैसे लोगों को आपने शिक्षक बनाया, किस तरीके के लोगों को आपने शिक्षक बनाया। तो ये तेजस्वी और नीतीश कुमार के शिक्षक बहाली का एक आयवास नहीं है, शिक्षक बहाली का एक मानक है कि ऐसे ऐसे लोग ही बहाल हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग ही शिक्षक बने हैं। अब बताइए इस ऐसे शिक्षक से शिक्षा की आप क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या आप बात कर सकते हैं? कोई मतलब है? उसी तरीके से एक और खबर आ रही है, अभी गजब स्थिति है, प्रिंसिपल से लड़के एक बीपीएससी स्टूडेंट की, और ऐसा मारा पिट्टी हो गया है वैशाली में कि उस पर एफआईआर दर्ज हो गया है। बीपीएससी शिक्षक कहना है कि मध्याह्न भोजन में घोटाला कर रहे हैं। तो भाई मध्याह्न भोजन में घोटाला कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, छात्रों की सूची बढ़ा कर दे रहे हैं, आप दस्तखत नहीं कीजिए। आपको तो यही अधिकार है कि आप दस्तखत मत कीजिए, लेकिन आप दिन भर मोबाइल पर बैठे रहिएगा। हेडमास्टर का यही आरोप है, और हेडमास्टर के आरोप को गांव वाले ने भी कहा कि नहीं सही बात है। छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग के अधिकारी कल गए थे, उन्होंने जांच किया तो छात्र छात्राओं भी कहे कि ये दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, जबकि मोबाइल को लेकर सीधे तौर पर आदेश है कि इस तरीके से जो भी इस्तेमाल करिएगा उन पर कार्रवाई होगी। मतलब आए दिन बीपीएससी के छात्र शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनके खिलाफ कंप्लेन आ रहा है, और ये गंभीर कंप्लेन है। ये 3 घटना हम तीनों उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि नीतीश बाबू और तेजस्वी जो आपने बहाली के नाम पर किस तरीके के लोगों को बहाल किया है। ये मान लीजिए कोई फाइल डील नहीं करेगा, फाइल डील करने वाला किसी योजना, मान लीजिए कि इंजीनियर और ठेकेदार दोनों मिल जाए तो पुल गिर सकता है, फिर उसका निर्माण हो जाएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़के उन पर कार्रवाई करा सकता है, कंपनी को डिबार करा सकता है, शामिल इंजीनियर को बर्खास्त किया जा सकता है। एक पुल टूटा ना, लेकिन ऐसा शिक्षक, मुकेश कुमार जैसा शिक्षक, रोहित कुमार जैसा शिक्षक, संजीव कुमार जैसा शिक्षक, बताइए कितने अपने पूरे सर्विस पीरियड का इसका शुरुआत हुआ है। बताइए जीवन काल में कितने स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान ये लोग बिहार को देने जा रहे हैं। और वो कोई 1 2 3 ही नहीं है, हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनको इस तरीके की बेसिक जानकारी तक नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू किस तरीके से, मतलब बहाली के नाम पर आप भले पीठ थपथपा लीजिए, अरे हम बहाल कर लिए, लेकिन किस स्तर पर बहाली हुआ है, कैसे लोग बहाली हुआ है, इस माहौल, इस खबर से समझा जा सकता है।